आउटसोर्स का संविदा कर्मचारी की सैलरी में 10,000 रुपये की बढ़ोतरी, रिटायरमेंट के बाद मिलेंगे इतनी पेंशन। तो बढ़ते हैं दोस्तों खबर में आगे की ओर। उससे पहले आप लोग हमारे इस चैनल अतुल गर्ग को सब्सक्राइब करें, जिससे कि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंचे। तो आउटसोर्स संविदा कर्मचारी के लिए बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है भैया। 10,000 रुपये होंगी वृद्धि, बढ़ोतरी की जाएगी हमारे इन संविदा कर्मचारी भाइयों के लिए। बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है। तो खबर में आगे बढ़ने से पहले आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, जिससे कि वीडियो की पूरी जानकारी आप लोगों को प्राप्त हो। तो बढ़ते हैं भैया खबर में आगे की ओर। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी दी है भैया। बहुत बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रही है हमारे न्यूज़ चैनल के माध्यम से। तो भैया बहुत बड़ी खुशखबरी है हमारे इन संविदा कर्मचारी भाइयों के लिए। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने आउटसोर्स सेवा निगम के गठन को मंजूरी दे दी है भैया। मतलब आउटसोर्स सेवा निगम के गठन को मंजूरी दे दी है और इसका प्रस्ताव कैबिनेट के पास हो चुका है। इन कर्मचारियों को अब सम्मानजनक मानदेय तो मिलेगा ही, साथ ही सेवा शर्तें भी लागू होंगी भैया। इनका मानदेय तो बढ़ेगा ही और सेवा शर्तें भी लागू हुई हैं। तो क्या है सेवा शर्तें, क्या मिलेगा हमारे इन पीआरडी भाइयों को? तो सबसे पहले भाई 10,000 रुपये की वृद्धि की गई है हमारे इन आउटसोर्स संविदा कर्मचारी भाइयों के लिए। तो भैया खबर में आगे बढ़ते हैं। वही आउटसोर्स सेवा निगम के अंतर्गत चपरासी की सैलरी की बात की जाए भैया, चपरासी की सैलरी की बात की जाए तो 2 गुनी बढ़ोतरी हो चुकी है भैया। चपरासी की सैलरी में 2 गुनी बढ़ोतरी हो चुकी है। साथ ही रिटायरमेंट के बाद पेंशन भी मिलेगा और कई अन्य बड़े फायदे भी मिलेंगे। मतलब चपरासी की भी बात की जाए तो उनके मतलब सैलरी में 2 गुना वृद्धि की गई है और उनको बाद में पेंशन भी दिए जाएंगे। तो बढ़ते हैं खबर में आगे की ओर। तो भैया खबर क्या है, वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिएगा, जिससे कि वीडियो की पूरी जानकारी आप सभी को प्राप्त हो। आउटसोर्स चपरासी की कितनी होगी सैलरी? तो भैया सैलरी की बात की जाए हमारे इन आउटसोर्स संविदा कर्मचारी चपरासी की कितनी होगी सैलरी? तो नई व्यवस्था के अंतर्गत आउटसोर्स चपरासी की सैलरी की बात की जाए तो वर्तमान में अभी न्यूनतम वेतन 10,000 निश्चित हैं, लेकिन आउटसोर्स सेवा निगम गठन के बाद अब नई सेवा शर्तें लागू होंगी और चपरासी की सैलरी में 2 गुनी बढ़ोतरी होगी। अब इन्हें न्यूनतम वेतन दिया जाएगा भैया 20,000 रुपये। हमारे चपरासी भाइयों को दिया जाएगा 20,000 रुपये भैया। तो भैया खबर में आगे बढ़ते हैं। इनको कितना मिलेगा रिटायरमेंट के बाद, कितना पेंशन मिलेगा इनको? मतलब कि चपरासी की बात की जाए कि तो संविदा कर्मचारियों को कितना मिलेगा रिटायरमेंट के बाद पेंशन? नई व्यवस्था के अंतर्गत आउटसोर्स कर्मचारी को सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन भी मिलेगा। चपरासी के पेंशन की बात की जाए तो इसके लिए उनकी न्यूनतम वेतन सेवा 10 साल होनी चाहिए भैया। न्यूनतम वेतन सेवा उनकी 10 साल होनी चाहिए। अगर 10 साल की सेवा कर चुके हैं और रिटायर्ड हो जाते हैं तो उन्हें पेंशन की राशि 7,500 तक मिलेंगी। मतलब 7,500 रुपये तक उन्हें पेंशन भी दी जाएगी संविदा कर्मचारियों को भैया। तो बढ़ते हैं खबर में आगे की ओर कि आगे क्या खबर में बताया गया है, क्या कैसे मिलेगा हमारे इन संविदा कर्मचारी भाइयों को। तो अपने आप कर सकेंगे कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू। तो भैया बढ़ते हैं खबर में आगे की ओर। आउटसोर्स सेवा निगम के गठन के बाद कर्मचारियों की सैलरी में बढ़ोतरी हो गई है भैया। पूरा करने के लिए अपने आप रिन्यू करने की व्यवस्था भी नए आउटसोर्स निगम के अंतर्गत की गई है। कर्मचारियों का इसका लाभ मिलेगा। साथ ही अब कैबिनेट की अभी 1 साल से बढ़कर 3 साल कर दी गई है भैया। कॉन्ट्रैक्ट इनका जो है हमारे इन संविदा कर्मचारी भाइयों का 1 साल से बढ़कर 3 साल कर दी गई है। तो आउटसोर्स कर्मचारी एक बार तैनाती पर 3 साल तक काम कर सकेंगे। हालांकि अब
इनका नवीनकरण 3 साल के बाद किया जाएगा। भैया इनका नवीनकरण 3 साल के बाद किया जाएगा। नई व्यवस्था में होंगे यह बदलाव, मतलब जो नई व्यवस्था होगी उसमें यह बदलाव किए जाएंगे। इसमें क्या बदलाव किए जाएंगे, वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। बहुत अच्छी जानकारी है हमारे इन संविदा कर्मचारी भाइयों के लिए। तो नई व्यवस्था के अंतर्गत सैलरी में तो बढ़ोतरी होगी ही, साथ में अब चयन की प्रक्रिया भी बदल जाएगी। अब विभाग सीधे एजेंसी का चयन नहीं कर सकेंगे, बल्कि निगम जॉब पोर्टल के माध्यम से पारदर्शी प्रक्रिया से एजेंसी का चुनाव करेंगे। वहीं पीएफ और ईएसआई का अंशदान सीधे खाते में भेजा जाएगा, जिससे बिचौलियों की भूमिका खत्म हो जाएगी। चयन प्रक्रिया में निम्नलिखित परीक्षा और स्वच्छता कार्य का प्रावधान किया गया है, जिससे योग्य और दक्ष कर्मचारी ही चयनित हो सकेंगे। सामाजिक सुरक्षा और आरक्षण की गारंटी भी नहीं मिलेगी। तो भैया बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है हमारे न्यूज़ चैनल के माध्यम से। तो बढ़ते हैं खबर में आगे की ओर। तो महीने की 5 तारीख को आएगी सैलरी। भैया आउटसोर्स संविदा कर्मचारी की सैलरी की बात की जाए, उनकी कब तक सैलरी दी जाएगी हमारे इन चपरासी भाइयों को, तो महीने की 5 तारीख को आएगी इनकी सैलरी। नई व्यवस्था के अंतर्गत अब सैलरी का इंतज़ार भी नहीं करना होगा। इन कर्मचारियों का वेतन प्रत्येक माह की 1 तारीख से 5 तारीख के बीच सीधे कर्मचारियों के खाते में पहुँचेगी। पहले एजेंसियों द्वारा मनमानी तरीकों से कर्मचारी की सैलरी से कटौती की जाती थी और समय से सैलरी भी नहीं मिलती थी। नए नियम के गठन के बाद कर्मचारियों को अब समय से सैलरी मिलेगी। तो भैया बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही थी हमारे न्यूज़ चैनल अतुल गर्ग से। तो दोस्तों आप हमारे इस चैनल पर नए हो तो आप हमारे इस चैनल अतुल गर्ग को सब्सक्राइब करें, जिससे कि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुँचे। तो भैया आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नई खबर में नई शुरुआत के साथ।